देखो फ्रिक्शन कर रहे थे हम, इसमें उदाहरण इसकी थ्योरी और नहीं है, नई बातें नहीं बताई जाएंगी इसमें, ठीक है। जितनी बातें बताई जानी थी वो बताई जा चुकी कि फ्रिक्शन कब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से वैरी करता है फ्रिक्शन। इस केस में ये बताना है कि ब्लॉक है, इस सरफेस के इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का, रफनेस दे रखी है म्यू, म्यू की वैल्यू चेंज कर रखी है। म्यू की वैल्यू एक बार है 2√3/5, एक बार म्यू की वैल्यू 1/√3 है और एक बार म्यू की वैल्यू क्या है 1/2√3। म्यू की वैल्यू चेंज की जा रही है इस क्वेश्चन में। ये आपको वर्टिकल हाइट जो दे रखी है कितनी दे रखी है 10 मीटर। ये बताने कि इस ब्लॉक ये है t = 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। ये बताना कि 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी इस ब्लॉक की, ये बताना है। सोल्व करो, 1 मिनट दी जा रही है। यहाँ पे इसका मतलब है ये वेज जो है ये फिक्स है, इंक्लाइन प्लेन फिक्स है, इसलिए ऐसा कर रखा है, ठीक है। फ्रिक्शन को आप जितना एनालाइज करोगे उसके बारे में सोचोगे तो ही स्ट्रॉन्ग होगा फ्रिक्शन, वरना हर बार जब भी पढ़ोगे कंफ्यूजन आएगा ही आएगा। आपको सोचना पड़ेगा फ्रिक्शन के बारे में कि कब लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है। जब तक आप सोचोगे नहीं तो फ्रिक्शन में दिक्कत रहेगी ही रहेगी। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो, इसके ऊपर जो fs मैक्स की वैल्यू निकालनी है क्या होगी, तो fx मैक्स इसके ऊपर नीचे की तरफ mg sin थीटा लगेगा। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या लगता है mg sin थीटा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन क्या लगेगा mg cos थीटा, और ये क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये तीन फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर, mg sin थीटा नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा। म्यू दे रखा है तो रफनेस भी यानी कि फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी mg cos थीटा के इक्वल, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा म्यू mg cos थीटा, ये क्या लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। अब इसने पूछा कि म्यू की वैल्यू अगर 2√3/5 है तो उस केस में 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी लाने में नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो कि fx मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, तो म्यू एस इंटू में एन। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों इक्वल ही होंगे क्योंकि म्यू की वैल्यू आपको एक ही गिवन है यहाँ पे, ठीक है। यही म्यू एस है, यही क्या है म्यू के, तो fx मैक्स और fk की दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो fx मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू एस की वैल्यू है 2√3/5 इंटू में नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा mg cos थीटा, मास है इसका 10, g की वैल्यू 10 इंटू में cos 30 डिग्री √3/2। न्यूटन। fx मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 60 न्यूटन, और mg sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg की वैल्यू 100 इंटू में sin 30 1/2, तो किसके इक्वल आ जाएगा 50 के इक्वल। mg sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 न्यूटन। तो इस केस में fx मैक्स की वैल्यू क्या है 60 और mg sin थीटा की वैल्यू क्या है 50। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा, कितना लगेगा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 50 ही लग जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 50 न्यूटन। नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसके ऊपर 0।
तो ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी, जीरो ही होगी। ब्लॉक जब चलेगा ही नहीं तो वेलोसिटी कहाँ से आएगी, क्योंकि नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। क्योंकि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन अगर इंक्लाइन प्लेन है, अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से रफनेस नहीं है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है जी साइन थीटा की इक्वल। अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, मान लो कि एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन दे रखा आपको, उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का और ये एंगल दे रखा आपको थीटा, तो इस केस में नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का वो जी साइन थीटा होगा। अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है तो उसका एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा, और अगर रफ इंक्लाइन प्लेन है उसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो एम मास का, तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, ये एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। बट इस केस में तो नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा की वैल्यू क्या है 50, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 60, तो उस केस में जितनी जरूरत है उतना लग जाएगा, वो तो रोकने की कोशिश करेगा, तो 50 की जरूरत है तो क्या लग जाएगा 50, तो नेट फोर्स क्या होगा इस पे जीरो, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा इसका जीरो। आगे समझ नहीं, देखो इसको छोड़ो, कोई ना बैकअप से कर लेगा। देखो ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, इसकी एफबीडी बनाओ, ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लग रहा है एम जी कोस थीटा, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा क्योंकि एम जी साइन थीटा लग रहा है, एक फोर्स अप्लाइड फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ सकता है, ब्लॉक चल सकता है, तो फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा। रफनेस दे रखी है इसलिए लगेगा, स्मूथ सरफेस दे रखा होता तो फ्रिक्शन लगता ही नहीं, तो इधर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा, म्यू एम जी कोस थीटा इतना लग जाएगा, क्योंकि म्यू एस इंटू एन, तो म्यू इंटू एन की वैल्यू क्या है एम जी कोस थीटा के इक्वल, और नीचे की तरफ क्या लग जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। एम जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन, एफ एक्स मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी 60 न्यूटन, तो इस केस में ब्लॉक को अगर रेस्ट में रखना है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, अप्लाइड फोर्स है 50, एफ एस मैक्स की वैल्यू है 60, तो फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए कि ब्लॉक रेस्ट में रहे, क्यों, देखो इस नॉर्मल रिएक्शन एम जी कोस थीटा को भूल जाओ, इसकी वजह से कोई ब्लॉक चलना नहीं है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एम जी साइन थीटा, उसकी वैल्यू 50 न्यूटन, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, तो उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताओ कितनी होनी चाहिए, एफ एक्स मैक्स की वैल्यू 60 लग सकता है, मैक्सिमम 60 लग सकता है, तो कितना लगेगा यहाँ पे 60 लगेगा, उससे कम लगेगा 50 लगेगा ताकि ब्लॉक रेस्ट में रहे, तो नेट फोर्स क्या हो गया इसके ऊपर जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, तो ब्लॉक चलेगा ही नहीं, और ब्लॉक चलेगा ही नहीं तो वेलोसिटी भी नहीं आएगी, तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी जीरो ही होगी। 1 सेकंड बाद पूछ लीजिए, 2 सेकंड के बाद, चाहे 3 सेकंड के बाद। अब म्यू की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1/√3, म्यू की वैल्यू कितनी दे दी इसने 1/√3। अब दोबारा से सोल्व करोगे इसको, म्यू की वैल्यू आपको 1/√3 दे रखी है, तो इस केस में दोबारा से एफ एक्स मैक्स एम जी साइन थीटा की वैल्यू फिक्स है 50 ही लगेगा, ये चेंज नहीं हो सकता, जितना एक बार लग गया उतना ही लगेगा, ये नहीं है कि मास चेंज कर दिया, मास चेंज करोगी तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू चेंज होगी, बट इस केस में सेम वही क्वेश्चन है, बट म्यू की वैल्यू चेंज कर दी तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू 1/√3, और नॉर्मल रिएक्शन भी उतना ही रहेगा, ये वाले 100 इंटू में √3 यानी कि 50√3 का, नॉर्मल रिएक्शन भी कितना रहेगा इसमें 50√3, एम जी कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 50√3 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इंटू में कर दो 50√3, तो नेट फोर्स कितना आ गया, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन, और इस ब्लॉक पे एम जी साइन थीटा कितना लग रहा है 50 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा 50 लग जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स 50 है, इसको रोकने के लिए मैक्सिमम 50 लग सकता है तो लग जाएगा, तो अब इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग जाएगा, पहले भी 50 लग रहा था, अब भी कितना लग जाएगा 50, तो नेट फोर्स अभी भी क्या इस पे जीरो, तो एक्सेल वेलोसिटी अभी भी क्या होगी इसकी जीरो, ठीक है।
अब म्यू की वैल्यू क्या कर दी 1/2√3, म्यू की वैल्यू क्या कर दी अब इसने 1/2√3, तो एफ एक्स मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी थर्ड केस में, तो 1/2√3 इंटू में नॉर्मल रिएक्शन वही रहेगा 50√3, तो कैंसिल, तो एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25 न्यूटन। अब एम जी साइन थीटा तो फिक्स 50 ही रहेगा, एम जी साइन थीटा क्या रहेगा इस ब्लॉक पे 50 न्यूटन ही, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 50 न्यूटन। अब फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 25, तो अब फ्रिक्शन फोर्स तो जितनी है उतना ही लग जाएगा, तो इस केस में इधर क्या लग जाएगा 25 न्यूटन। नेट फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर 25, तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 10 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। v इक्वल टू u प्लस AT लगाओगे तो u की वैल्यू तो 0 है, तो v की वैल्यू क्या एक्सेलेरेशन है 2.5 का, टाइम की वैल्यू क्या है 1, तो 2.5 ही हो जाएगी एक सेकंड के बाद। आगे समझिए। एक्सेलरेशन में नेट फोर्स लेते हैं और अगर जनरली बोल रहे हैं कि कितना फोर्स लग रहा है तो हम 25 बोलेंगे। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है तो 25 लगेगा थर्ड केस में। सेकंड केस में पूछ लिया कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा तो 15 न्यूटन लगेगा। फर्स्ट केस में पूछ लिया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, लग सकता है 60 बट लगेगा कितना 50, ताकि ब्लॉक रेस्ट में रहे, क्योंकि नीचे की तरफ चलाने वाला फोर्स mg sin थीटा की वैल्यू 50 है, तो इस केस में फ्रिक्शन भी उतना ही लग जाएगा कि ब्लॉक रेस्ट में रहे। फ्रिक्शन हमेशा उतना ही लगता है कि मैक्सिमम जितने की जरूरत है कि ब्लॉक रेस्ट में रहे ओवरऑल, बट उस केस में जब यहाँ पे वैल्यू ही उसकी 25 लगी 25 सकता है तो वो उतना ही लग जाएगा, क्योंकि ब्लॉक तो चलेगा ही, इससे ज़्यादा तो लग नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 25 है उसकी। हाँ, नेट हमेशा एक्सेलरेशन निकालने के लिए सेम वही है। मान लो यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लग गया कितना 100 न्यूटन, इधर फोर्स लगा दिया मान लो 40 न्यूटन। अब ये पूछ लिया इसका एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, तो नेट फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर 60, तो 60 बाय मास मान लो 10 है तो कितना आ जाएगा इसका 6। तो सेम इसमें ये नीचे की तरफ 50 लग रहा है, ऊपर की तरफ 25, नेट फोर्स कितना हो गया 25, तो ओवरऑल ये नीचे की तरफ आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। हमेशा एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स ही देखते हैं बॉडी पे नेट फोर्स कितने लग रहे हैं। अगर रफ सरफेस दे रखा है, मान लो कि रफ इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, मैंने ये लिखा था कि जनरली कई बार पूछ लेता है कि अगर रफ इंक्लाइन प्लेन है, मान लो क्वेश्चन बहुत लंबा है, रफ इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, रफनेस उसकी म्यू दे रखी है, थीटा इंक्लाइन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दे रखा है, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, तो ये पूछ लिया इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा। मान लो ये चलेगा, एक्सेलरेशन तो पूछेगा, तो उस केस में जनरल केस दे दिया कि नीचे की तरफ तो क्या लगेगा mg sin थीटा, ऊपर कितना लगेगा म्यू mg cos थीटा, और इधर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे क्या लगेगा इस पे mg cos थीटा। अगर ब्लॉक एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो ब्लॉक चलेगा तो पक्का ही, इसका मतलब mg sin थीटा बड़ा होगा म्यू mg cos थीटा से, तो इस केस में नेट फोर्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, ये होगा नेट फोर्स, तभी ब्लॉक चलेगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। ये नेट फोर्स लिखा है मैंने। एक्सेलरेशन अगर निकालोगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। रफ इंक्लाइन प्लेन के केस में एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा होता है, और स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो g sin थीटा होता है। ठीक है, एनी डाउट, कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कई बार छोटी छोटी चीज़ें ही याद रखनी पड़ती हैं, आगे जब पढ़ोगे रोटेशन में उसमें भी कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी भी है, रोटेशनल एनर्जी भी है, टोटल एनर्जी बताओ, तो पहले काइनेटिक सोल्व करो फिर रोटेशनल सोल्व करो, उसके लिए कंबाइन एक फॉर्मूला होता है वो याद कर लो, हाफ mv² बीटा प्लस 1, सीधी आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी टोटल, तो वहाँ से जो है टाइम बचता है बहुत। ठीक है, तो सेम इसमें भी मान लो ये क्वेश्चन आ गया बहुत लंबा है,
उसमें एक्सेलेरेशन होगा ही, पूछ लिया सामने, तो सीधा लगाएंगे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। अगर सीधा स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है उसमें फोर्सेस थोड़ी ना दिखाएंगे ये फोर्स लग रहा है ये फोर्स लग रहा है, मैं तो टाइम बचाना है, तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एक्सेलेरेशन कितना होगा जी साइन थीटा, सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे उस केस में। ठीक है, हो गया नोट? हाँ जी हो गया। इस क्वेश्चन में बताओ एक्सेलेरेशन बताना है ब्लॉक पे कितना होगा। जब F की वैल्यू 5 न्यूटन है, जब F की वैल्यू 10 न्यूटन है, F की वैल्यू 20 न्यूटन है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा इस ब्लॉक का। एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा है जिसको लगने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रिक्शन फोर्स हो गया, टेंशन हो गया, वो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगते हैं, ये नहीं कि लगेगा ही लगेगा। फ्रिक्शन में कहीं भी किसी को कोई दिक्कत आती है वो साथ साथ क्लियर करके चले, क्योंकि फ्रिक्शन अब खत्म नहीं होना, अब तो चलना ही है रोटेशन तक। रोटेशन तक आता रहेगा फ्रिक्शन, अब हर क्वेश्चन में हर जगह फ्रिक्शन तो दिखेगा ही दिखेगा आपको। वर्क एनर्जी पावर पढ़ लोगे उसमें भी फ्रिक्शन मिलेगा, रोटेशन पढ़ोगे उसमें भी फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की कहानी अभी तो चेंज होनी है एक दो बार और। ये कहानी तो तब तक है जब ब्लॉक की है, लीनियर मोशन हो रही है। रोटेशन एंड द फ्रिक्शन की कहानी चेंज, मैन की बात आनी तो फ्रिक्शन की कहानी चेंज। बट पहले ये तो समझ आ जाए फिर वो समझ आ जाती है। हो गया होगा? इस पे देखो नीचे की तरफ लगेगा एम जी साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एम जी साइन थीटा की, मास है 5, जी की वैल्यू 10, 50 इंटू में साइन 30 डिग्री 1/2 तो 25 न्यूटन। एम जी कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25√3, क्या जाएगी 25√3। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी 25√3। एफ की वैल्यू इसने बोला है 5 न्यूटन, एफ की वैल्यू कितनी बोली है 5 न्यूटन। तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड में एक नेट टोटल फोर्स कितना हो गया 25 + 5 30 हो गया। एफ एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू की वैल्यू है 2√3 डिवाइड बाय 5 इंटू में नॉर्मल रिएक्शन है 25√3 30 न्यूटन। एफ एक्स मैक्स की वैल्यू 30, डाउनवर्ड में फोर्स कितना लग रहा है 30, तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा 30, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 30 है और ब्लॉक चलाने के लिए 30 का ही फोर्स लग रहा है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा ऊपर की तरफ 30 न्यूटन ही। ब्लॉक क्या रहेगा रेस्ट में, नेट फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा इस पर 0, तो इस केस में 0 आ जाएगा फर्स्ट कंसेप्ट।
ठीक है। सेकंड केस में एम जी साइन थीटा भी यही रहेगा, एफ एस मैक्स भी वही रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी यही रहेगा, बट एफ की वैल्यू चेंज कर दी। एफ की वैल्यू क्या कर दी इसने, चेंज। अब एफ की जगह कितना कर दिया इसने, 5 न्यूटन की जगह इसने अब फोर्स लगा दिया कितना, 10 न्यूटन। अब फोर्स की वैल्यू कितनी कर दी, 10। तो डाउनवर्ड में नेट फोर्स कितना हो गया, 25 प्लस 10 35। फ्रिक्शन कितना लग सकता है, यही एफ एस मैक्स है और यही एफ के है, तो 30 लग जाएगा ऊपर की तरफ। नेट फोर्स कितना हो गया नीचे की तरफ, तो इस केस में नेट फोर्स हो गया इस पे 5, एफ नेट की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन। तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, 1 का। एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि नेट फोर्स 5, मास भी 5 है, तो 1 का एक्सेलेरेशन। अब एफ की वैल्यू कितनी कर दी, 20 न्यूटन। एफ की वैल्यू अब 10 की जगह क्या कर दी इसने, 20 न्यूटन कर दी। तो इस केस में एफ की वैल्यू कर दी 20 न्यूटन। तो नेट नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना हो गया, 45। फ्रिक्शन तो अभी भी 30 ही लगेगा, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ 45, ऊपर की तरफ 30, नेट फोर्स कितना हो गया 15। तो इस केस में एफ नेट की वैल्यू आ गई 15 न्यूटन। तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, 3 का, 15/5 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनी डाउट, नेक्स्ट करके इसमें बता दो। फाइंड टाइम आफ्टर विच ब्लॉक स्टॉप, कितने टाइम बाद ब्लॉक रुकेगा। अब वेलोसिटी दे रखी है ये 10 मीटर पर सेकेंड, पहले ही मोशन में है ब्लॉक। वेलोसिटी दे रखी है इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में ये बताना है कि कितने टाइम बाद ब्लॉक रुकेगा। हो गया होगा। इसमें देखो एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ लगेगा, मास है 10, तो यानी कि 100 इंटू में साइन 30 डिग्री 1/2, तो 50 न्यूटन। एम जी साइन थीटा की वैल्यू 50 न्यूटन। तो एम जी कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50√3। तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना होगा इस पर, 50√3। तो एफ एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू एस की वैल्यू है 2√3 डिवाइड बाय 5 इंटू में 50√3, 60 न्यूटन। कितना लगेगा, 60, 50, 40, 30 कितना, 50। एफ एस मैक्स की वैल्यू 60 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे, 60 ही लगेगा या इससे कम लगेगा, 50 लगेगा। तो ब्लॉक रुकेगा ही नहीं फिर तो। हाँ तो रेस्ट पे नहीं है, इसने तो ये पूछा कितने टाइम में, ये दे भी रखा है, इसका मतलब आपके हिसाब से आंसर आना चाहिए मोर देन 60 लग कर सकता है, जब है ही वैल्यू इतनी 60। आप वही बात कर रहे हो कि मान लो टेस्ट पेपर है ही 100 मार्क्स का और ये कह दिया घर वालों को 110 नंबर आए हैं, तो यहाँ पे भी है ही वैल्यू जब 60 न्यूटन की, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जब 60 है, तो इससे ज़्यादा तो लग ही नहीं सकता। तो इस केस में 60 ही लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 60 ही लग जाएगी, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है तो ब्लॉक इसको रोकने, फ्रिक्शन फोर्स रोकने की कोशिश करेगा। अगर इस केस में ये ब्लॉक इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होती तो आप कह सकते थे कि 50 लग जाता,
बट इस केस में एक्सेलरेट कर रहा है, ब्लॉक के पास वेलोसिटी है, तो इस केस में यानी कि वेलोसिटी है ब्लॉक के पास, एक्सेलरेट नहीं कर रहा, वेलोसिटी है, ब्लॉक चल रहा है, मोशन में है, तो एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 न्यूटन। तो ब्लॉक रोकने की कोशिश करेगा तो 60 ही लग जाएगा इसके ऊपर। अब नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। तो इस केस में जो नेट फोर्स है वो ऊपर की तरफ आएगा अपवर्ड में 10 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के अपोजिट में आ जाएगा। अब कितना 10 डिवाइड बाय में 10 1 का, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1 का, तो टाइम कितना लग जाएगा, वेलोसिटी कितनी है 10, रिटार्डेशन कितने हो रहा है 1 से, तो टाइम लग जाएगा इसको 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद रुक जाएगा। अगर यहाँ पे एफ की एफ एस मैक्स की वैल्यू आती ही 50 तो 50 लग जाता, ब्लॉक कभी नहीं रुकता फिर। तो फिर उस केस में फिर उस 55 लगा तो और ज्यादा देर लगेगी ब्लॉक को रुकने में। ये तो चाह रहा है जल्दी से जल्दी रुके, ये तो ये जा रहा है ना फ्रिक्शन की रुके, जल्दी से जल्दी रुके, जितना जल्दी मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ इसको रोकने की उतनी कोशिश करूँ ताकि ब्लॉक जल्दी से जल्दी रुके। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ये चाहता है जितनी मेरे में ताकत है मैं लगा दूं, ब्लॉक अगर चल रहा है तो उसको रोकने में, तो इसके पास ताकत थी 60 की लगाने की, तो इससे 60 लगा दिया तो 10 सेकंड के बाद रुक जाएगा। अगर 55 लगेगा तो 10 से भी ज़्यादा टाइम लगेगा फिर, तो उस केस में फ्रिक्शन ऐसा नहीं चाहता कि 10 से भी ज़्यादा टाइम लगे। ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा इसका 10 सेकेंड। इक्वेशन लगा के भी कर सकते हो कि 10 सेकंड कैसे आया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वैसे भी जितना रिटार्डेशन है पर सेकंड उतनी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, तो रिटार्डेशन 1 से है, वेलोसिटी 10 है, तो पर सेकंड क्या होगी डिक्रीज होगी 1 से, तो 10 सेकंड लग जाएंगे वेलोसिटी 0 होने में। आगे समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। इसमें यह बताना है कि टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कि कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है क्योंकि इसने इनफाइनाइट दे दिया तो ये तो ऐसे चलती रहेगी, 0 वेलोसिटी होने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है। और मैक्सिमम जब वेलोसिटी 0 होगी तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। इसकी दे रखी है वेलोसिटी आपको 22 मीटर पर सेकेंड। ये समझो फ्रिक्शन से शुरुआत होती है, मतलब असली फिजिक्स की, उससे पहले भी आसान है। लो जो मोशन से असली फिजिक्स शुरुआत होती है, और सबसे खतरनाक फिजिक्स जो बच्चों को लगती है वो रोटेशन है। बच्चों कहीं भी पूछोगे तो ये मिलेगा कि 80-70% ये होगा कि रोटेशन नहीं आती। और आप टेंशन न लो, आपको सीक्वेंस से पढ़ाया जाएगा। अगर घर जाके पढ़ोगे तो समझ में आएगी, याद रहेगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप फिजिक्स को घर जाके सोचा करो, आधा घंटा, आधा 1 घंटा। फिजिक्स हमेशा सोचने से आती है, जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी स्ट्रोंग होगी। माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए पूछा करो, जितने क्वेश्चन आएंगे उतनी ही स्ट्रोंग होती जाएगी। हो गया होगा। इस पे देखो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg sin थीटा, इधर लगेगा mg cos थीटा, ऊपर की तरफ लग जाएगा नॉर्मल एक्शन। mg sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास है 10 kg 50 न्यूटन,
और एम जी कोस थीटा की वैल्यू 50√3, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 50√3 ही एम जी कोस थीटा की इक्वली। तो इस केस में एफ एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू एस इंटू एन, यानी कि 50√3 इंटू में म्यू एस की वैल्यू है 2√3/5, यानी कि 60 न्यूटन। अब ये किधर लगेगा, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ब्लॉक के पास वेलोसिटी है, फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ही लगेगा 60 न्यूटन का। इससे ये फर्क नहीं पड़ता फ्रिक्शन को कि नीचे की तरफ 50 तो लग ही रहा है, मैं लग के क्या करूँगा। तो उस केस में फ्रिक्शन तो रोकने की कोशिश करेगा, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसके अपोजिट में लगेगा। तो कितना हो गया नेट फोर्स, एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी 1010, नेट फोर्स इतना, तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा डिवाइड बाय 10, यानी कि 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ब्लॉक जो है मैक्सिमम हाइट पे 2 सेकंड में पहुंच जाएगा। 2 सेकंड के बाद इस ब्लॉक की जो है वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, t इक्वल टू 2 पे, क्योंकि वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी 22 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन है 11 का, 1 सेकंड के बाद 11, फिर 1 सेकंड के बाद 0, तो 2 सेकंड में इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो इस केस में 2 सेकंड तो इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगेंगे। अब इसने ये पूछा है कि मैक्सिमम हाइट पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो इस केस में मैक्सिमम हाइट पे फ्रिक्शन की अगर बात करें तो नीचे की तरफ तो mg sin थीटा लगेगा, यानी कि 50 न्यूटन का। अब फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे, अब ऊपर की तरफ लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और 50 न्यूटन का ही लगेगा। अब 60 नहीं लगेगा, क्योंकि अब ब्लॉक रेस्ट में है, तो ये चाहेगा कि रेस्ट में ही रहे, तो अब ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा 50। अब इस ब्लॉक पे मैक्सिमम हाइट पे ये यहीं का यहीं रहेगा, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा अब 0, क्योंकि मैक्सिमम 60 लग सकता था, मैक्सिमम कितना लग सकता था 60, बट अब जरूरत कितने की उसको रेस्ट में रखने के लिए 50 की, तो उतना ही लग जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 50 न्यूटन का। एनी डाउट? स्टार्टिंग में ब्लॉक चल रहा था, जब यहाँ पे था तो ब्लॉक के पास ऑलरेडी वेलोसिटी थी, तो फ्रिक्शन उसको कम से कम टाइम में रोकना चाह रहा था, तो जितनी उसके पास ताकत थी उतनी उसके अपोजिट में फोर्स लगा दिया, जिसकी वजह से अपोजिट में एक्सेलरेशन आ जाए, यानी कि रिटार्डेशन हो, वेलोसिटी 0। तो उसने नेट फोर्स कितना हो गया था 1010, एक्सेलरेशन आ गई 11, तो 2 सेकंड के बाद ब्लॉक रुक गया, और मैक्सिमम पे mg sin थीटा तो रहेगा ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, तो वो 50 का है। फ्रिक्शन फोर्स 60 का लग सकता है, तो इस केस में ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए ये क्या लग जाएगा ऊपर की तरफ। अब नीचे की तरफ नहीं लगेगा, क्योंकि अगर नीचे की तरफ ही लग गया तो ब्लॉक दोबारा से नीचे आएगा, रेस्ट में नहीं रहेगा, मोशन में आ जाएगा। तो फ्रिक्शन ऐसा चाहता नहीं है कि ब्लॉक चले, तो इस केस में ऊपर की तरफ 50, नेट फोर्स क्या हो गया इस पे 0, तो एक्सेलरेशन भी 0, ब्लॉक यहीं का ही रहेगा, तो मैक्सिमम हाइट पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 50 न्यूटन का। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सेम यही पीछे वाला डायग्राम है, यही का यही डायग्राम है, इसमें ही बताना है कि यहाँ पे बना दे रही हूँ मैं, 30 डिग्री दे रखा आपको। अब इसकी वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड कर दी, ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी कर दी 40 मीटर पर सेकंड, मास है इसका 10 kg, म्यू की वैल्यू अब दे रखी है आपको 1/√3। अब इसमें बताना है कि आपको कितने टाइम बाद ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा मैक्सिमम हाइट पे। और सेकंड नीचे की तरफ mg sin थीटा, वो तो उतना ही होगा 50 न्यूटन ही। mg sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 न्यूटन, mg cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 50√3। तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना हो जाएगा 50√3। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी
50√3 इंटू में म्यू की वैल्यू दे रखी है 1/√3, तो यानी कि 50 न्यूटन। तो डाउनवर्ड में क्या लग जाएगा 50 न्यूटन ही। नेट फोर्स कितना हो गया नीचे की तरफ 100, तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा 10 का। नेट फोर्स 100 डिवाइड बाय में 10, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन। तो कितने टाइम बाद वेलोसिटी जीरो जाएगी इसकी 4 सेकंड के बाद। तो आंसर आ जाएगा 4 सेकंड में ये मैक्सिमम हाइट पे होगा। अब ये पूछा है मैक्सिमम हाइट पे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम 50 लग सकता है, 50 लग जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे नीचे की तरफ तो 50 न्यूटन लगेगा ही लगेगा mg sin थीटा, तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम कितना लग सकता है 50, तो ऊपर की तरफ कितना लग जाएगा 50 न्यूटन ही। तो याद जाएगा। एनी डाउट? स्मूथ सरफेस पे तो आएगी आएगी अगर इंक्लाइन प्लेन है, जी साइन थीटा का एक्सेलेरेशन। फ्रिक्शन नहीं लगता वहाँ पे। तो ये सेम के फ्रिक्शन को छोड़ दो, mg cos थीटा भी लगेगा, mg sin थीटा भी लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो इस केस में इस ब्लॉक को रुकने में जितना टाइम लगता वो कितना लगता, नेट फोर्स अब 50 होता फिर। तो नेट फोर्स 50 डिवाइड बाय में कितना 10, तो 5 का एक्सेलेरेशन आता, तो 8 सेकेंड लगता फिर। इसमें बता दो। सेम क्वेश्चन यही है कि दोबारा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, पहले जाएगी फिर दोबारा आएगी, तो टोटल टाइम बताना है। फिर फ्रिक्शन बताना है ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी डाउनवर्ड मोशन में कितना फ्रिक्शन लगेगा। वेलोसिटी बतानी है, जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगे तो वेलोसिटी क्या होगी। यही सेम क्वेश्चन है। थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 30 डिग्री, ब्लॉक की जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है आपको 30 मीटर पर सेकेंड, मास है इसका 10 kg, म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 1/2√3। अब इसमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा दोबारा से बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आने में, यानी कि ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट से दोबारा यहीं पे आने में कितना टाइम लगेगा। जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, यानी कि डाउनवर्ड मोशन में जब यहाँ से आएगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, और जब ये दोबारा यहाँ होगा तो वेलोसिटी क्या होगी। गलत है। जितना टाइम जाने में लगेगा उतना नहीं लगेगा इसमें। ये स्मूथ नहीं है, इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन है। स्मूथ के केस में कह सकते हो। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में तो जितना जाने में लगता उतना ही आने में लग जाता, बट ये रफ इंक्लाइन प्लेन है, फ्रिक्शन है ये, तो कहानी चेंज। मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इनिशियल 0 ही होगी। इसमें आपको वर्टिकल हाइट भी दे रखी है ना शायद। इतना ही गिवन है।
क्या 16 सेकेंड। कैसे कैसे ऐसे ही देखो, इसमें नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा तो लगेगा ही, इधर एम जी कोस थीटा और ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू 50 न्यूटन है, एम जी कोस थीटा की वैल्यू 50√3, तो एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2√3 इंटू में 50√3, 25 न्यूटन। तो नहीं, फ्रिक्शन लग जाएगा 25 न्यूटन का। नेट फोर्स कितना हो गया 75, नेट फोर्स 75, तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा 75 डिवाइड बाय में 10, 7.5 का एक्सेलेरेशन इतना आ गया आपके पास। तो वेलोसिटी 30 है, डिक्रीज हो रही कितने रेट से 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से। तो टाइम लग जाएगा इसको 4 सेकंड, मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगेगा वो तो 4 सेकंड लग जाएगा। वेलोसिटी 0 हो जाएगी कितने टाइम में 4 सेकंड में, करके भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? इक्वेशन लगा दो यहाँ पे v = u + at, वहाँ से आ जाएगा कि 4 सेकंड ही लगेंगे, सोल्व करके देख लो। अब देखो यहाँ पे जब मैक्सिमम हाइट पे है तो इस केस में नीचे की तरफ तो एम जी साइन थीटा लगेगा ही लगेगा, इधर एम जी कोस थीटा यानी कि 50 न्यूटन और ये 50√3। फ्रिक्शन फोर्स भी मैक्सिमम वैल्यू 25 ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पहले क्या निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे बाय इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से निकाल लो चाहे थर्ड इक्वेशन से निकाल लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। मान लो आपने s = ut + ½ at², s = इनिशियल वेलोसिटी 30, टाइम लग रहा है 4 - ½ इंटू में एक्सेलेरेशन है 7.5 इंटू में t की वैल्यू 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम हमें पता है कितना टाइम लग रहा है, वेलोसिटी हमें पता है, एक्सेलेरेशन हमें पता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 120 माइनस, प्लस नहीं आएगा क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस आएगा। वैसे इक्वेशन होती है ये ut + ½ at², बट जब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एक दूसरे के अपोजिट है तो a का साइन नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे a का साइन नेगेटिव ले लो, चाहे यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दो। $60 मीटर कितनी आ रही है 60 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस केस में इसके नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 25, तो ऊपर की तरफ लग जाएगा कितना 25 न्यूटन ही। तो मैक्सिमम हाइट पे डाउनवर्ड मोशन में जब ये कह रहा है कि जब फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन तो कितना होगा 25 न्यूटन, ठीक है। जब डाउनवर्ड मोशन होगी इस ब्लॉक की तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो 25 ही लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। डायरेक्शन भी पूछ ले तो कितना लगेगा 25 न्यूटन लगेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। नेट फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर, एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी 25, तो एक्सेलरेशन भी कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, एक्सेलरेशन कितना गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब इसने कहा कि यहाँ से यहाँ तक तो टाइम बताना है, एक यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी अगर निकालनी है तो v = u + at लगा दो। v = इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है ब्लॉक की, यहाँ पे एक्सेलरेशन 2.5 का है और टाइम की वैल्यू t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, एक सेकेंड, पहले s = ut + ½ at² लगा दो। s = इनिशियल वेलोसिटी 0 + ½ इंटू में एक्सेलरेशन 2.5 इंटू में t का स्क्वायर। s की वैल्यू पता है 60 = क्या आ जाएगा आपके पास 2.5 डिवाइड बाई 2 इंटू में t², तो t² की वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू में 2 डिवाइड बाई में 2.5।
आप डिस्टेंस तो 10√3 आ रहा है अगर थर्ड इक्वेशन लगाओ तो, मतलब इससे एक b स्क्वायर कौन सी इक्वेशन? b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2b। यहाँ से लेके यहाँ तक? नहीं, वेलोसिटी आ रही है 10√3। तो टाइम भी तो चाहिए, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4√3, नहीं 2√3 आ रहा है, सॉरी 120 आएगा ये आ जाएगा आपके पास 120 डिवाइड बाई में 2.5, 48 आ जाएगा। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 48, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 4√3। तो टाइम जो लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लगेगा? 4√3, और यहाँ से यहाँ तक कितना लग रहा था? 4। टोटल टाइम आएगा 4 + 4√3। ठीक है, अब इसने यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें क्या निकालना था? एक वेलोसिटी बतानी है, तो v इक्वल टू क्या लगा? तो u + at। तो v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन 2.5 इंटू में 4√3। तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10√3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पहले तो आपको इसके ऊपर ये देखना है कि जब अपवर्ड मोशन होगी तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ ही लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी है वो रोकने की कोशिश करेगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया इस पे? 75। तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा? 7.5 का। तो कितने टाइम बाद रुक जाएगी ये? 4 सेकेंड में। जब डाउनवर्ड मोशन में होगा तो नीचे की तरफ एक्सेल यानी कि ब्लॉक नीचे की तरफ मोशन करेगा तो फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा, कितना लग जाएगा? 25। नेट फोर्स अब कितना हो जाएगा नीचे की तरफ? 25 है। एक्सेलेरेशन आ जाएगा 2.5 का। तो इस केस में अब यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन लगा दो, चाहे सेकंड इक्वेशन लगा दो, चाहे थर्ड लगा दो, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करिए इसने, दोनों की केस में आंसर सेम आएगा। ये नहीं है कि सेकंड में अलग आएगा, थर्ड लगाओगे तो अलग आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता लग गई 60 मीटर। अब क्या करो कि इस केस में ये आपको डिस्टेंस पता लग गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा से आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, टाइम पता लग जाएगी यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। अब जो एक्सेलेरेशन यूज़ करोगे वो 7.5 यूज़ ना करके कितना यूज़ करोगे? 2.5। तो टाइम आ जाएगा आपके पास 4√3। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम आपको पता है 4√3, एक्सेलेरेशन आपको पता है 2.5 का। तो ये पता लग जाएगा कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जब होगी तो वेलोसिटी क्या होगी? v = 80 से। एनी डाउट? इस क्वेश्चन में बता दो कि इन विच केस ब्लॉक विल एक्सेलरेट, कौन से केस में ब्लॉक जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है? किस केस में ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा? चार केसेस आपको दे रखे हैं, सबका म्यू दे रखा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है, मास दे रखा है सभी ब्लॉक का। किस केस में एक्सेलरेट करेगा? ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन के लिए मास तो डिपेंड ही नहीं करता, मास पे कभी एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता।
हो गया? या कौन सा आना चाहिए? ABCD ए? देखो इससे पहले एक सुन लो, इंक्लाइन प्लेन दे रखा है मैंने, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, एम मास का ब्लॉक है, रफनेस दे रखी है आपको म्यू। तीन केसेज है, तीन कंडीशन, तीन केसेज होंगे। कंफर्टेबल रेस्ट के लिए, इम्पेंडिंग रेस्ट और एक्सेलरेशन के लिए क्या क्या कंडीशन है। इसके ऊपर देखो नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg साइन थीटा, इधर लगेगा mg कोस थीटा, और ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और mg कोस थीटा तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू mg कोस थीटा का। ठीक है। एक्सेलेरेशन के लिए कंडीशन होती है, फॉर एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन के mg साइन थीटा ग्रेटर देन होना चाहिए म्यू mg कोस थीटा से। mg साइन थीटा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन म्यू mg कोस थीटा से, तो ब्लॉक पक्का एक्सेलेरेट करेगा ही करेगा। अगर mg साइन थीटा बड़ा है किससे? म्यू mg कोस थीटा से, तो ब्लॉक एक्सेलेरेट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इस केस में m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, तो साइन थीटा ग्रेटर देन होगा किससे? म्यू कोस थीटा से। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोस थीटा को इधर ले आओ, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होगा? टेंजेंट थीटा ग्रेटर देन होना चाहिए म्यू से। अगर टेंजेंट थीटा ग्रेटर देन म्यू है तो ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो फॉर इम्पेंडिंग रेस्ट, इम्पेंडिंग रेस्ट में आना है, यानी कि हल्का सा आपने फूक में मारी तो भी ब्लॉक चल पड़े, यानी कि मैक्सिमम टेंडेंसी हो उसके पास चलने की, उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग रेस्ट। ठीक है, तो उस केस में अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उस केस में म्यू mg कोस थीटा इक्वल होगा mg साइन थीटा के। इम्पेंडिंग रेस्ट के लिए क्या होना चाहिए? म्यू mg कोस थीटा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए mg साइन थीटा। अब आपने मान लो ऊपर से हल्की सी फूक भी मार दी तो ब्लॉक चल पड़ेगा, यानी कि उसके पास क्या है? मैक्सिमम टेंडेंसी है चलने की। अगर mg साइन थीटा 50 है, फ्रिक्शन भी कितना है? 50, तो इसका मतलब कि अगर आपने हल्का सा भी फोर्स लगाया तो भी ब्लॉक क्या होगा? चल पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं इम्पेंडिंग रेस्ट। मामा अगर दोनों ही फोर्स बराबर और पहले से मोशन में हो तो सेम केस बन जाता है। पहले से ही मोशन है तो वो एक्सेलेरेट करेगा ही, फिर तो उसमें पूछेगा ये तो फिर क्वेश्चन ही नहीं आएगा, वो इम्पेंडिंग में एक्सेलेरेट करेगा, वो तो चल ही रहा है ऑलरेडी। फिर उसमें यही पूछ सकता है कि कितने टाइम बाद वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा। ठीक है, फिर उस केस में ये क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं कि इम्पेंडिंग रेस्ट होगा। इम्पेंडिंग रेस्ट ब्लॉक चल नहीं रहा, ये बात। इम्पेंडिंग रेस्ट का मतलब है कि mg साइन थीटा फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है। अगर मान लो आपने जिस डायरेक्शन में mg साइन थीटा लग रहा है उसी डायरेक्शन में 0.001 का भी फोर्स लगा दिया तो ब्लॉक चल पड़ेगा। उस कंडीशन को मैक्सिमम टेंडेंसी है उसके पास चलने की, उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग रेस्ट। तो उस केस में सिचुएशन होती है म्यू mg कोस थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? mg साइन थीटा के। तो mg से mg कैंसिल, तो यहाँ से जो म्यू कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा किसके? साइन थीटा के। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा? टेंजेंट थीटा। अगर ये सिचुएशन है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और टेंजेंट थीटा इक्वल हैं तो वो इम्पेंडिंग रेस्ट में होगा ब्लॉक। ठीक है, थर्ड कंडीशन है फॉर कंफर्टेबल रेस्ट। कंफर्टेबल रेस्ट में म्यू mg कोस थीटा ग्रेटर देन होना चाहिए mg साइन थीटा से, तो ब्लॉक कंफर्टेबल रेस्ट में रहेगा। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन अगर लग रहा हो, अप्लाइड मान लो अपने अप्लाइड फोर्स जो है वो 20 है, फ्रिक्शन फोर्स 20 से ज़्यादा है,
तो उस केस में वो कंफर्टेबल रेस्ट में रहेगा, क्योंकि आप फोर्स बढ़ाओगे। मान लो एफ एस मैक्स की वैल्यू आपके पास 30, अप्लाइड फोर्स आपने 20 लगाया तो फ्रिक्शन भी 20 लग जाएगा, आपने 21 करा तो फ्रिक्शन भी 21 बराबर की टक्कर लेगा उसमें। तो उस केस में उस सिचुएशन को बोलते हैं कंफर्टेबल रेस्ट, ठीक है, यानी कि जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो यहाँ पे mg से mg कैंसिल, तो म्यू ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, टेंजेंट थीटा से। थर्ड सिचुएशन ये होगी। अगर एक्सेलरेशन मोशन में एक्सेलरेशन पूछा है कि ब्लॉक एक्सेलेट करेगा या नहीं, तो उसके लिए कंडीशन है टेंजेंट थीटा ग्रेटर देन म्यू। अगर ब्लॉक कंफर्टेबल रेस्ट में रहेगा तो टेंजेंट थीटा लेस देन म्यू, और अगर ब्लॉक, इसको ऐसे ही लिख लो, टेंजेंट थीटा लेस देन म्यू कर लो, टेंजेंट थीटा लेस देन म्यू। और अगर ब्लॉक इम्पेंडिंग रेस्ट में है तो म्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, टेंजेंट थीटा, ठीक है, ये पूछ सकता है। तो आप यही ध्यान रखो, अगर एक्सेलरेशन के लिए पूछा है टेंजेंट थीटा ग्रेटर देन म्यू, इम्पेंडिंग रेस्ट के लिए पूछा है तो म्यू इक्वल टू टेंजेंट थीटा, कंफर्टेबल रेस्ट की अगर बात कर रहा है तो म्यू लेस देन टेंजेंट थीटा या टेंजेंट थीटा लेस देन म्यू। हाँ, म्यू इज ग्रेटर देन टेंजेंट थीटा ऐसा बोल दो चाहे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा था इम्पेंडिंग, ये तो अब इस क्वेश्चन में पूछा था कि कौन से केस में ब्लॉक एक्सेलेट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 53, टेंजेंट 53 डिग्री की वैल्यू 4/3, टेंजेंट 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 4/3, ये होगी। म्यू की वैल्यू क्या, 4/5, तो बड़ा ही है म्यू। म्यू क्या है इसमें, रुको, यह म्यू छोटा है, तो इसमें म्यू क्या है, लेस देन है टेंजेंट थीटा के। तो किस में सिचुएशन है ये, म्यू अगर लेस देन टेंजेंट थीटा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन। और इस केस में टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3, टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 यानी कि 1 डिवाइड बाई में 1.73, ये होगी। और ये क्या, 1/√3, तो इसमें भी 1 बाय में, तो दोनों इक्वल ही आ रहे हैं। म्यू इक्वल टू क्या है, टेंजेंट थीटा की इम्पेंडिंग रेस्ट होगा इसमें। इसमें भी क्या आ जाएगा, ये म्यू की वैल्यू भी क्या रखी है आपको, 100 डिवाइड बाई में 173, तो म्यू की वैल्यू भी यही है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी यही है, तो दोनों क्या हैं, इम्पेंडिंग रेस्ट में है ये वाला केस। इस केस में म्यू की वैल्यू 1 दे रखी है, तो टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 होगा, यानी कि 100 डिवाइड बाई में 173, तो इस केस में क्या हो जाएगा, म्यू ग्रेटर देन 1/√3 है, उसकी वैल्यू होती है 1.73। हाँ जी, म्यू की वैल्यू 1√3 है क्या, तो फिर उस केस में 1√3 क्यों देगा, फिर √3 दे देगा, ये तो मिस्टेक हो सकती है, मतलब इस केस में। तो उस केस में अगर 1/1√3 अगर √3 दे रखा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, म्यू ग्रेटर देन हो जाएगा टेंजेंट थीटा के, तो उस केस में म्यू ग्रेटर देन टेंजेंट थीटा, तो फिर एक्सेलरेशन हो गया। तो फिर दो ऑप्शन, या तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, फिर आपको डीबी में देख लेना इसके, या तो 2 ऑप्शन मिलेंगे या एक मिलेगा। अगर एक ऑप्शन दे रखा है तो 1/√3 होगा, दोनों दे रखे हैं तो इसका मतलब √3 है, ठीक है। ए और डी है तो इसका मतलब 1/√3 है, ठीक है। अब इस केस में क्या रहा है, टेंजेंट म्यू क्या रहा है, ग्रेटर देन टेंजेंट थीटा, तो म्यू ग्रेटर देन टेंजेंट थीटा है, तो कौन सी सिचुएशन होगी, कंफर्टेबल रेस्ट। इस केस में क्या हो जाएगा, टेंजेंट 53 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3, और म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, 3/5, यानी कि आएगा आपके पास 0.6, म्यू की वैल्यू तो आएगी 0.6, और ये आएगा आपके पास 1.33। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा क्या है, ग्रेटर देन म्यू, तो ये एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेट करेगा। ये किस में रहेगा, दोनों इक्वल है, तो इम्पेंडिंग रेस्ट में, और ये किस में होगा, कंफर्टेबल रेस्ट में, ठीक है। इसमें और बता दो,
सेम इसमें निकालोगे, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1/√2, टेंजेंट 45 1/√2 1 होता है, टेंजेंट 45 डिग्री क्या होता है 1, तो इसमें म्यू इक्वल टू क्या है टेंजेंट थीटा के, तो एक इसमें ये इम्पेंडिंग रेस्ट में, ये इम्पेंडिंग रेस्ट में, इस केस में टेंजेंट थीटा टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3, 100 डिवाइड बाय में 173, और ये आपके पास म्यू की वैल्यू है 1/2 इंटू में 1.73, तो इसका डिनोमिनेटर बढ़ाएगा इसके कंपैरिजन में, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा इसमें ग्रेटर देन म्यू होगा, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन में ये क्या करेगी एक्सेलरेट करेगी। इस केस में टेंजेंट 37 3/4 और म्यू की वैल्यू दे रखी है 4/5, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.8 और ये आएगा 0.75, तो इस केस में ये बड़ा है, म्यू ग्रेटर देन क्या है इसमें टेंजेंट थीटा, तो क्या होगी ये कंफर्टेबल रेस्ट, इसमें होगी कंफर्टेबल रेस्ट में। इस केस में म्यू की वैल्यू 1/2 और टेंजेंट थीटा 1, तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा क्या है ग्रेटर देन म्यू, तो इस केस में एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, तो इम्पेंडिंग रेस्ट ए ऑप्शन आ जाएगा। एनी डाउट? ये तो फ्रिक्शन के बारे में।